अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। अब क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ थ्री नंबर ए बी सी आर गिवन बिलो। ए की वैल्यू इतना दिया है, बी की वैल्यू इतना है और सी की वैल्यू ये है। मीन्स ए 2 के प्राइम फैक्टर्स में, 3 के प्राइम फैक्टर्स में और 5 के प्राइम फैक्टर्स में। बी भी कैसे 2 और 3 और 5 के प्राइम फैक्टर्स में है और सी भी क्या है 2 और 3 और 5 के प्राइम फैक्टर्स में से। हाँ, अगर ये ना दिया होता तो क्वेश्चन टफ हो जाता। ये हमारा क्या है की, ओके, दिस इज की। यहाँ पे क्या कह रहा है, P से ग्रेटर है Q और Q से ग्रेटर है R, मीन्स P इज द लोएस्ट। ओके, मीन्स अगर हम पावर करेंगे तो अगर P की वैल्यू मान लीजिए 2 है, R Q की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, R की वैल्यू इस तरह से कुछ तो एक वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हम जाते हैं, ये हो गए क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड हुआ। A की वैल्यू 2, 3 और 5 के प्राइम फैक्टर्स में है, बी की भी सेम फैक्टर्स में है, सी की भी सेम फैक्टर्स में, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, पावर्स इनके अलग अलग हैं। जहाँ पे पी सबसे छोटा पावर है, क्यू हमारा उससे बड़ा पावर है और आर हमारा उससे भी बड़ा पावर है। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी सी, मतलब ए बी और सी के सी को डिवाइड करता है, ए को भी, बी को भी और सी को, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर इज 30। मतलब कोई भी एक नंबर है जो इन सबको अगर ये डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर्स कितना हो रहा है 0 है, और वो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 30 है। राइट, तो इस चीज को अब पकड़ना है। तो ये जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, वो इन तीनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा 2, 3 और 5 हमारा क्या है कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन अगर हम सॉल्व ना भी करें तो भी यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2, 3 और 5 अगर पावर 1 भी हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। 2 इंटू 3 इंटू 5, इससे छोटा कॉमन तो हो ही नहीं सकता है। मीन्स 6 इंटू 5 कितना है 30। तो ये ऐसा अगर नंबर दे दिया तो द मस्ट भी पी की वैल्यू, आर की, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। राइट, अब चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। राइट, ये क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इनमें जो सबसे छोटा पावर है वो तो हर जगह होगा, तो 2p, 3p और 5p, ये तीन चीज तो अपने को मिलेगा ही, 2 पर पावर 3, और इन सब की वैल्यू कितनी है, दैट इज एचसीएफ। एचसीएफ ही तो होगा, एचसीएफ ही होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 30 पर पावर p इक्वल टू 30, इस पे भी 1, तो p की वैल्यू क्या हो गया 1। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ रह नहीं गया, जैसे 2, 3 और 5, तो और यहाँ पे क्या दिया 30 दिया है, तो मस्ट है कि में जो कॉमन फैक्टर होगा वो तभी हो पाएगा जिसमें 2 भी रहे, 3 भी रहे और 5 भी रहे। ठीक है, 2 और 5 आपस में मिलके नहीं हो सकते। राइट, तो ये हो गया 30 पर पावर p इक्वल टू क्या हो गया 1। तो लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एबीसी विदाउट लिविंग द रिमाइंडर इज 30। सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 30। एचसीएफ में 2 का फैक्टर्स होगा, 3 का फैक्टर्स होगा, 5 का होगा, ये कर लिए। इसमें p वाला ही क्यों लिए, क्योंकि p क्या है सबसे छोटा है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 पर पावर r है तो इसका मस्ट है कि वो 2 पर पावर p और समथिंग 2 पर पावर है इस पे। 3 पर पावर r क्या है 3p है, ये भी 2 पर पावर समथिंग है, सॉरी 3 पर पावर है। और अगर मान लीजिए कि 5 पर पावर p है तो इसका मीनिंग, हाँ, तो इससे छोटा तो ये जो टर्म होगा p हर जगह क्या होगा हमारा कॉमन होगा। अगर मान लीजिए q है तो 5 पर पावर p और 5 पर पावर समथिंग होगा। तो अपने पास जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या आ रहा है 2, मतलब p वाला पावर जो है सब में क्या होगा कॉमन होगा। राइट, ये समझा आपको।
अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ ए बी सी इज 5402। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि अब इसको क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5402 को अगर ये डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर्स कितना हो जा रहा है 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, ये पूरी तरह से सॉल्व हो रहा है। मान लीजिए 32 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आता है। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा जो कि पूरी तरह से कैंसिल्ड होगा। वो नंबर क्या होगा, 32 - 2 अगर हम करेंगे तो 30 इज डिवाइडेड बाय 5। ओके, और ये 6 जिससे भी हो। तो यहाँ पे भी जो हमको परफेक्ट नंबर निकालना है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारा कौन सा निकलेगा, बताइए यहाँ से कौन सा नंबर निकलेगा। 5402 नंबर्स है और उसमें हमको क्या माइनस करना है। ठीक है, ये नंबर्स आपके निकलेंगे। ये चीज समझ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे ए की वैल्यू इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या क्या कॉमन ले लिया उनको हटा लीजिए। जो 2 बार आया है उनको भी हटाइए। ठीक है, जो 2 बार आया उसको तो हम नहीं ले सकते ना। तो इसमें क्या क्या बचेगा आपका, और जो लार्जेस्ट नंबर है जैसे 2 पर पावर आर है, उसमें क्या ऑलरेडी 2 पर पावर पी हमारा कैलकुलेटेड है, राइट। अगर 2 पर पावर आर है तो 2 पर पावर पी तो है ही, और 2 पर पावर और भी कुछ हो। ठीक है, तो आर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा नंबर। अगर हमने आर ले लिया है तो ऑलरेडी हमने सब ले लिया है। ठीक है, तो पहले में आर है क्या, जो सबसे बड़े वाले में देखे क्या है, पहले में 2 पर पावर आर है। अब इसमें 2 का कोई टर्म नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टर्म हो गया। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 पर पावर आर। पी वाले में देखिए पी वाले में भी आर है, तो ये भी क्या हो गया 3 पर पावर आर। अब 3 वाले भी सारे टर्म आ गए, क्योंकि क्यू जो है 3 पर पावर क्यू जो है वो 3 पर पावर आर जो है 3 पर पावर क्यू और समथिंग यहाँ पे आ गया है, राइट। उसके बाद अब 5 वाले में देखते हैं। 5 वाले में आप ध्यान दीजिए, पी है और क्यू है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्यू है, तो यही होगा। पी को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यू जब हमने लिया, जैसे मान लीजिए 5 है 25 है, पी पे वैल्यू कितनी थी 5 और क्यू पे वैल्यू क्या है 25। अगर हमने 25 ले लिया तो इसको लेने की जरूरत नहीं, राइट। ये चीज समझा। और इनकी वैल्यू कितनी है 5400। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 6 पर पावर आर और 5 पर पावर क्यू, और इसका फैक्टर करके आप लिख लीजिए जो भी है, इसी फॉर्म में लेके आइए इनको। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पर पावर 3 इंटू 5 पर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, और मन ना करे तो ऐसे कर लीजिए 2 इंटू 3, सबको प्राइम फैक्टर में ही कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि R की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू क्या है 2, राइट। तो इस क्वेश्चंस को पहचानने का यही एक बेस्ट बेसिस है, आप इनको पकड़ सकते हैं। ये है सबसे पहले क्या है P Q R। R सबसे बड़ा है, अगर R किसी पे पावर होके आया है तो ऑलरेडी P और Q हमारा इस पे पावर आ चुका है। ठीक है, तो जब हम SCF लेंगे, SCF में क्या लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें छोटे वाले को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा वाला पावर क्या है P है, तो इस पे पावर P सब में हमने ले लिया, राइट। जब हम LCM लेंगे तब हम क्या करेंगे, बड़े वाले पावर को पकड़ेंगे। यहाँ पे हमने बड़े वाले पावर को ले लिया, राइट। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चंस में कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।